क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखी है कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर्स हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, हमने पहली क्वेश्चन तो ये बना ली कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। और दूसरा क्या है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी कि ऑब्वियसली अगर हम x में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स x इज ग्रेटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन सा हमने बड़ा लिया है, कौन सा छोटा लिया है। तो x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे हमने ले लिया, दो वेरिएबल्स लिए और x इज ग्रेटर देन 1 ये कंडीशन भी इसमें लगा ली। तो x में से y को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 26। और दूसरी क्वेश्चन क्या है कि जो एक वेरिएबल है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो दूसरा हो गया x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना, पहले हमारे पास ये तो x की वैल्यू y की फॉर्म में तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही है, इसको हम इसमें यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे पास में ये इक्वेशन, जब इसमें यूज़ की तो क्या बना हमारे पास, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये इसमें पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26। दोनों तरफ y 2 से डिवाइड किया, y इज इक्वल टू 13 हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू, y इज इक्वल टू 13 आ गया। और x के इज इक्वल टू कितना है, 3y है। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे x इज इक्वल टू 3 इंटू में 13 इज इक्वल टू 39। तो ये आ गई हमारे पास में वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 39 आ गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारे दोनों वैल्यूज़। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड पार्ट में पूछा गया, बोला गया है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब देखो यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें एक साथ बता दी हैं कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि जो एंगल्स हैं उन्हें ऐड करने से 180 डिग्री का एंगल बनता है। दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स को जब हम ऐड करें तो वो टोटल जो उनका एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होना चाहिए। तो ये एंगल के लिए पहली कंडीशन इन्होंने दे दी। अब हम दो एंगल ले लेते हैं, एक हमने ले लिया x और दूसरा हमने ले लिया y, और x इज ग्रेटर देन ले लिया हमने y। ठीक है, अब इसमें जो पहली कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री का है। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। इसमें से एक इक्वेशन को चूज करके हम उसमें से सब्सटीट्यूशन बनाएंगे। इसको ले लेते हैं नीचे वाले को, ये है x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसे हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये क्या बनेगी, x प्लस वाई, एक्स की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा, 18 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 2y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y 18 डिग्री को इधर शिफ्ट कर दिया, 180 माइनस 18 कर दिया, कितना हो गया, 18 डिग्री कर दिया, 162 डिग्री हो गया। ठीक है, और फिर हमने इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो 162 अपॉन 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 81 डिग्री। अब पहली वैल्यू आपके पास में y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री, तो दूसरी हमें निकालनी है, दूसरी हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको करें 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। x और y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 81 और 19 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। Coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. देखो यहाँ पर इन्होंने दो इक्वेशंस बनाई है। क्या क्या बनाई है, अगर हम कॉस्ट ऑफ बॉल मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल मान लेते हैं हम यहाँ पे x और y, तो मैं मान लेती हूँ कॉस्ट ऑफ बैट x रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बॉल मान लिया मैंने y रुपीज़। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगी, पहली क्या है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स।
7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो ये पहली इक्वेशन क्या बन गई, 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, ये तो हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3x + 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को ले लेते हैं जिससे कि हमने सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें से y की वैल्यू को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 5y हमने यहाँ छोड़ दिया इज इक्वल टू कितना हो गया, 1750 - 3x। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से 1750 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 350। 350 - 3/5x। ठीक है, ये तो आ गया आपका y की वैल्यू x की फॉर्म में। तो दूसरी इक्वेशन में इसको पुट कर दो। इक्वेशन क्या है, 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। और y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, x की फॉर्म में जो निकाली थी वो थी 350 - 3/5x। तो 7x + 6 इंटू में 350 - 3/5x इज इक्वल टू 3800। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसे सॉल्व करो। 7x प्लस ये जो 6 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 2100 माइनस 6 3 = 18/5x इज इक्वल टू 3800। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से x दोनों एक साथ रख लिए और ये नंबर हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो 7 - 18/5x इज इक्वल टू 3800 माइनस 2100। ये हो गया। इसको आपने सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया। 7 5 = 35 हो गया। 35 - 18/5 और हो गया x इज इक्वल टू 3800 - 2100 कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ये हो जाएगा 1700। 35 - 18 कितना हो जाएगा, 17x। 17x इज इक्वल टू 5 × 1700। अब 17 से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो तो 100 और ये इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 500। अब x की वैल्यू तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 500। x इज इक्वल टू 500 आपकी हो गई फाइनल वैल्यू। ये जो x की वैल्यू है इसे आप y की जो वैल्यू हमने ली थी उसमें शिफ्ट कर दो, पुट कर दो सॉरी। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 350 - 500 × 3/5। ठीक है, 5 से 500 को कैंसिल किया, 350 - 300 इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। तो फाइनल वैल्यू y इज इक्वल टू 50 हो गई आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो गया आपका फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखिए यहाँ पर टैक्सी के जो चार्जेस है उसमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट है और कुछ जो है वो आपका पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। तो उसमें जो फिक्स्ड है वो तो दोनों ही फेयर में फिक्स्ड ही रहेगा। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड अमाउंट ले लेते हैं। जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमने ले लिया x रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा और उसके आगे जो डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज है वो क्या होगा, नेक्स्ट चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब हमें पहली कंडीशन दे रखी है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज इक्वल टू 105। देखिए 10 किलोमीटर जाने के लिए पहले हमने फिक्स चार्ज भरा, उसके साथ फिर पर किलोमीटर का चार्ज भरा। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 10 किलोमीटर गए हैं, फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी x तो फिक्स है ही है प्लस 10y, 10 किलोमीटर्स पर 10 y रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया है
इज इक्वल टू 105 हो गया हमारे पास। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन है जिसमें कि 15 किलोमीटर ट्रैवल करके और हमें मिल गया उसमें x इज इक्वल टू 15y इज इक्वल टू 155। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास में यहाँ बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देखो x की वैल्यू बहुत आसानी से इसमें से निकाल कर आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हो। तो हम यहीं पर कर लेते हैं इसको। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये जो वैल्यू है इसे हम छोटी वाली नेक्स्ट वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है। और अब इसमें आगे 105 को हम 155 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और 15 और 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 105 इधर चला गया और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए तो क्या आया 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक है। और 155 माइनस 105 का मतलब कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करके हमारे को क्या मिला 50। y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 50/5 यानी कि 10। आपके पास में आंसर आ गया 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज वो लगाता है। ठीक है। ये तो हो गया आपका पर किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि 25 किलोमीटर्स का चार्ज कितना लगेगा। अब 25 किलोमीटर्स के लिए हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, जो फिक्स्ड चार्ज है प्लस में 25 किलोमीटर पर वाई रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 25 मल्टीप्लाई वाई कर दिया इज इक्वल टू कितना बन गया। एक्स की वैल्यू भी तो हाँ हमें फाइंड आउट करनी थी ना, वो तो हमने की नहीं है। वाई की वैल्यू क्या थी, पहले हमने वाई की वैल्यू तो निकाल ली 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। फिक्स्ड अमाउंट हमने नहीं निकाला था, उसके लिए हम करेंगे x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और 10 x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 y की वैल्यू 10 थी तो 105। ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x 100 हो गया तो हो गया 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 रुपीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है। अब ये x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है। इनको यूज़ करके हम 25 किलोमीटर्स के हिसाब से काम निकालेंगे x प्लस 25y, क्योंकि 25 किलोमीटर चलिए फिक्स्ड अमाउंट हमारे पास था 5 रुपये। 25 मल्टीप्लाई 10 ठीक है 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपीज़ का चार्ज आया आपका 25 किलोमीटर